परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम यूसुफ के कहानी के ऊपर आगे का कंटिन्यूएशन देखेंगे। हमने कल तक देखा कि यूसुफ के भाइयों ने उन्हें बहुत सताया और उन्हें कुएं में डाला। कुएं में से उठाकर इश्माएलियों को बेच दिया। इश्माएलियों लोग उन्हें मिस्र देश में लेकर आकर पोतीफर के घर में बेच देते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि यूसुफ जब पोतीफर के घर में पहुंचते हैं तो परमेश्वर का हाथ बहुत अच्छी तरह से यूसुफ के साथ है। ये काफ़ी बार चैप्टर 39 में कहा गया है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे और परमेश्वर ने यूसुफ को हर एक चीज़ में सक्सेस दिया। और पोतीफर को इतना ज़्यादा भरोसा हो गया था यूसुफ पे कि उसके घर में जो भी कार्य होता था सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। वो अपने भोजन के अलावा किसी चीज़ में वो ध्यान नहीं देते थे। और परमेश्वर ने भी पोतीफर के घराने को यूसुफ के लिए पोतीफर के घराने को धन्य किया और उसे ब्लेस किया। इस भाग से हमें यह समझना है कि जब अविश्वासी लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो लोग को हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर का हाथ दिखना चाहिए और परमेश्वर का महिमा वो लोग ने हमारे ज़िंदगी के द्वारा करना चाहिए। और ये तब भी होगा जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्हें खुश करने के लिए जिएंगे। और जब एक अविश्वासी परमेश्वर की महिमा करेंगे हमारे ज़िंदगी में उनका कार्य देखने के बाद, उस समय परमेश्वर हमें और ज़्यादा अनुग्रह देंगे जिस तरह परमेश्वर यूसुफ को दे रहे थे। और हम देख सकते हैं कि जो भी कार्य में यूसुफ ने अपना हाथ रखा वो सभी चीज़ों में परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत सक्सेस दिया। और हम उस इंसिडेंट को जानते हैं जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को बहका के यूसुफ को फंसाने की कोशिश की, पर यूसुफ परमेश्वर के अनुग्रह से और उनकी शक्ति से भरे हुए थे। तो जो काम पोतीफर के पत्नी के द्वारा शैतान ने यूसुफ को नीचा गिराने के लिए जो कोशिश की वो कतई हो नहीं पाया, क्योंकि यूसुफ बहुत डिटर्मिनेशन के साथ परमेश्वर के नाम को कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उस तरह उनका जीवन था। और हम ये चीज़ भी जानते हैं कि यूसुफ को उनके घराने से और उनके घर वालों से परमेश्वर ने अलग करके मिस्र देश में यूसुफ को पहुंचाया था। और जो प्रलोभन यानी टेम्पटेशन यूसुफ ने महसूस किया वहाँ पे, वो भी कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक ट्रेनिंग पीरियड था। एक और बेहतरीन इंसान यूसुफ को बनाने के लिए और अपने डिटर्मिनेशन के साथ खड़े रहने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए थी वो इस टेस्ट के द्वारा यूसुफ ने पास किया था। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति का सारा कदम परमेश्वर ही निर्णय लेते हैं, उसी तरह यूसुफ के ज़िंदगी का हर एक कदम परमेश्वर ही निर्णय ले रहे थे। और ये करने के बावजूद भी यूसुफ को बंदीगृह में डाला गया, पर यूसुफ ने उस पोतीफर की पत्नी के जाल में नहीं फंसे, पर उन्हें तकलीफ सहना पड़ा इस निर्णय को लेने की वजह से। इस विषय से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे ज़िंदगी में जब लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे और हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार के दोष लगाएंगे तो हमें दूसरों की तरफ कोई झगड़ा नहीं करना। हमें अपने आप को उनके सामने अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम परमेश्वर करेंगे। हमें ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर की तरफ देखना है और उनसे रोना है, और परमेश्वर हमारे लिए लड़ेंगे जब दूसरे लोग हमको तकलीफ़ देते हैं। और परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। पर जब आप इस सिचुएशन से गुजरेंगे आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होगी और आपको जो भी सहना पड़ेगा, परमेश्वर ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो आपकी मदद ज़रूर करे। और हम यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान दे सकते हैं कि पोतीफर की पत्नी ने जब ऐसा इल्ज़ाम यूसुफ के ऊपर लगाया तो पोतीफर ने यूसुफ को नहीं मारा। और पोतीफर चाहते तो यूसुफ को फांसी लगवा सकते थे या फिर उसे मार डलवा सकते थे, क्योंकि वो उतने बड़े लेवल पे थे, वो कैप्टन थे इजिप्ट के, पर वो ऐसा नहीं करते। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ऐसा है कि पोतीफर को अपनी पत्नी के इस दोष लगाने पे पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि उनसे बेहतर उनकी पत्नी को और कौन जानता होगा। वो पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यूसुफ और परमेश्वर के बीच में जो संबंध पोतीफर ने देखे और पोतीफर ने यूसुफ के उसके घर पे आने की वजह से बहुत आशीष पाए, बहुत अनुग्रह पाया, बहुत खुशी पाया। तो इस वजह से
पोतीफर को पता था कि यूसुफ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पोतीफर क्रोधित ज़रूर हुए, पर उन्होंने यूसुफ को सिर्फ बंदीगृह में डाला, उसे मरवाया नहीं। और जब यूसुफ को उस बंदीगृह में डाला गया था, फिर भी परमेश्वर का दया उस पर अच्छी तरह चमका। परमेश्वर ने उस बंदीगृह के रखवाले के नज़रों में भी यूसुफ के लिए दया दिया। और हम आगे भी देख सकते हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, यूसुफ के सर के ऊपर हमेशा ही परमेश्वर का एक बादल का छाव और एक अनुग्रह और एक सहायता हमेशा से ही यूसुफ के साथ था। और हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर के एक सच्चे बच्चे को चाहे वो कैसे भी परिस्थिति से गुजरे, परमेश्वर की नज़र उस पर 100% टिकी हुई होती है। और हम कभी कभी चाहेंगे कि हमें परमेश्वर काश इस दर्द से छुड़वाते। जैसे हम आगे जाके देखेंगे कि यूसुफ ने भी चाहा कि वो बंदीगृह से निकले, पर परमेश्वर ने उस वक्त उसे नहीं निकलने दिया, क्योंकि उस समय में वो ट्रेनिंग पीरियड से गुजर रहे थे और उनका वहाँ पे होना ज़रूरी था। तो परमेश्वर भले ही हमें उस परिस्थिति से नहीं निकालेंगे, पर परमेश्वर पूरी तरह उस कठोर स्थिति में भी हमारी सहायता करेंगे। और हम आगे देखेंगे कि पोतीफर ने यूसुफ को बहुत ही फेवर किया था, यानी बहुत ही पसंद किया था और अपने घर के सारे अधिकार उसे दिए थे। उसी प्रकार ही ये जो बंदीगृह के रखवाले थे, ये भी यूसुफ को बहुत अच्छी तरह मानते थे और यूसुफ को उस बंदीगृह का सारा अधिकार दे देते। तो इन दोनों सिचुएशन में हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने उनकी नज़र में यूसुफ का सम्मान बढ़ाया और यहाँ पे एक अधिकारी कैसे बनना है इसका ट्रेनिंग वो ले रहे, ताकि आगे जाके उनको मिस्र देश का अधिकार बनना है इसलिए। और परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ज़िंदगी में इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो कभी परमेश्वर का उसके साथ होना कभी छिपा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि हर कोई यूसुफ से मिलता था उसे परमेश्वर दिखता था उसके अंदर। इतनी बेहतरीन तरीके से परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने सबके सामने यूसुफ को सम्मान दिया है। तो हमारी ज़िंदगी भी यूसुफ की तरह होनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर से भरे रहे और दूसरों को हमारे अंदर परमेश्वर दिखाई दे। और हम 40वें चैप्टर में देखते हैं कि जो 2 प्रधान हाकिम होते हैं फ़रो के, जब वो अपने स्वामी के विरुद्ध में जो काम करते हैं उसकी वजह से लोग बंदीगृह में होते हैं, तो वहाँ उनको 2 स्वप्न आता है और दोनों स्वप्न यूसुफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्हें समझाते हैं। और जब वो चिंता में दिखते हैं तो यूसुफ उन्हें कहते हैं कि स्वप्न का अर्थ बताने वाला तो परमेश्वर खुद ही है। और उसे खुद भी पता था कि परमेश्वर हमेशा उसके साथ है, भले ही वो किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। और कभी भी यूसुफ बेचैन नहीं हुए अपने ज़िंदगी के परिस्थितियों के बारे में सोचकर। और वो फ़ारो के हाकिम को कहते हैं कि जब आप यहाँ से निकाले जाओगे तो उस दाखमधु बनाने वाले उस व्यक्ति से यूसुफ कहते हैं कि मुझे याद करना और फ़ारो से कहना कि मुझे यहाँ से बचाए। पर हम देखते हैं कि वो कप बेयरर वो चीज़ भूल जाते हैं और वो एक एक्सीडेंट नहीं होता है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उस वक़्त यूसुफ वहाँ से निकले, क्योंकि वो सही समय नहीं था, क्योंकि परमेश्वर को पूरी तरह यूसुफ को ट्रेन करना था उनको वहाँ से निकालने से पहले। तो हम अभी तक जो हमने सुना उसमें से हम जो लेसन सीखे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। यूसुफ ने अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सौंप दिया। उसने अपना कुछ भी होने नहीं दिया, उसने पूरी तरह अपने आप को परमेश्वर के लिए रख दिया, क्योंकि यूसुफ को पता था कि एक धर्मी व्यक्ति गलत तरीके से ऐसा कभी भी नहीं सहता। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही उसकी ज़िंदगी में वो हो रहा है जो अब हो रहा है। और परमेश्वर का जो परफेक्ट हैंड है वो यूसुफ ने अपने ज़िंदगी में हर जगह देखा जहाँ पर भी वो गया, और उसने हमेशा से ही परमेश्वर को प्रायोरिटी दिया, अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। हमेशा उसने परमेश्वर को खुश करने की कोशिश की, और चाहे कोई भी परिस्थिति से वो क्यों ना गुजरा, उसने कभी भी लड़ाई नहीं की और अपना शांति हमेशा से मेंटेन रखा। और रोमियो 8:28 में जो कहा गया है वो यूसुफ के ज़िंदगी में पूरा होते हम देख सकते हैं। वहाँ लिखा गया है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो ये चीज़ हम यूसुफ के ज़िंदगी में अच्छी तरह देख सकते हैं। और यूसुफ ने कभी भी अपनी परिस्थिति को देखकर सोचकर निराश नहीं हुए,
और जो दूसरों ने उसके खिलाफ किया, उसे बर्बाद करने के लिए किया, उसके खिलाफ जो गलत इल्ज़ाम लगाए और उसे बहुत दोषी ठहराया और बहुत दुखी किया, पर परमेश्वर ने वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके यूसुफ के ज़िंदगी में एक बेहतरीन कार्य करने का सब प्लान रचा। और हम देख सकते हैं कि यूसुफ ने कभी भी अपनी परिस्थिति से भागने की कोशिश नहीं की या फिर परिस्थिति के बदलने की इंतज़ार नहीं की। यूसुफ हमेशा से ही अपने जो भी चीज़ उसके आगे था उसके सामने सामने वो चलते गए, और चाहे कोई भी परिस्थिति में हो उन्होंने हमेशा से ही परमेश्वर का महिमा किया और दूसरों की सेवा भी की। तो हमें इसी तरह यूसुफ के ज़िंदगी से ये सारी चीज़ समझकर हमें अपनी ज़िंदगी में पालन करना है। आगे का हम कल देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।